कि उसका बेटा शहर आकर अच्छे लोगों की संगत में है। अब आगे लिखो। अरे लिखो ना, लिखो। हाँ। वैसे माँ, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, और जब तेरी याद आती है ना तो लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के सीधा गांव वापस आ जाऊं। पर तेरा सपना भी तो पूरा करना है। इस चिट्ठी पर ना ये पता लिख दीजिए। आपका शुक्रिया। क्या तुम भी शुक्रिया मुझे कहना चाहिए। तुम क्यों? आपकी वजह से आज पहली बार मुझे माँ को चिट्ठी लिखने का मौका मिला है ना, इसीलिए शुक्रिया कह रही हूँ। मतलब? माँ नहीं है, मैं बहुत छोटी थी तभी वो गुजर गई। और पापा? वो गांव में रहते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ म्यूजिक टीचर हूँ, बच्चों को वायलिन सिखाती हूँ। यहीं हॉस्टल में रहती हूँ। तुम्हारे कोई भाई बहन नहीं है क्या? खैर छोड़ो ये सब। कुछ लोग पैदाइशी अनाथ होते हैं और कुछ तो सब कुछ होने के बावजूद भी अनाथ होते हैं। अनाथ होना गलत नहीं है, पर जिंदगी में अनाथ की तरह जीना गलत है। देखो, तुम्हें जिंदगी में सारी खुशियाँ मिलेंगी क्योंकि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हाँ, अरे माँ को चिट्ठी लिखने के चक्कर में मैं भगवान के दर्शन करना ही भूल गया। अच्छा मैं चलता हूँ, उसमें भी वक्त लगेगा। वैसे मैंने भी दर्शन नहीं किए। ठीक है तो चलो मेरे साथ। अच्छा ये बताओ, कितने बच्चे आते हैं तुम्हारी क्लास में? करीब 20 बच्चे होंगे। पंडित जी। अरे आ गई तुम? हाँ। मुझे लगा तुम आज नहीं आओगी। वो मुझे थोड़ा काम था। लो लो आरती लो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम वरदानम्। ये एम्बुलेंस को देखकर तुम क्या कर रही हो? एम्बुलेंस यानी मेडिकल इमरजेंसी। शायद उसमें जो भी है वो मौत से लड़ रहा हो। भगवान से प्रार्थना की कि उसकी जान बचा लीजिए। तो साहबजादी यहाँ है? लगता है इसक का जोर है। अच्छे नहीं बच पाए इससे। भांजे, ओ भांजे, सुनाई भी नहीं दे रहा है। सुना था प्यार अंधा होता है, यहाँ तो बहरा भी हो गया। भांजे, बहरे। मम्मी, मामा, तुम यहाँ कब आए? पूछ रहा है तुम यहाँ कब आए? लगता है तू प्यार में बावला हो गया है। क्या कर रहा था रे? मैं डुएट गा रहा था। आजकल बेसुरे भी डुएट गाने लग गए। किसके साथ? उसी के साथ जो उस दिन हमें मंदिर में मिली थी। पता है उसने माँ के लिए चिट्ठी भी लिखी, गौरी। अरे चिट्ठी लिखने वाली से ही शादी करनी थी तो हमारे गांव के पोस्ट मास्टर की बेटी का कम है। वो क्या नाम था उसका? सुशीला। सुशीला, वो एक दिन में करोड़ों चिट्ठी लिख देती तुझे। क्या मामा, उस हथनी और गौरी में कितना फर्क है? गांव की क्यों पसंद आएगी अब तुझे? शहर जो आ गया है तो उसे बताया तूने? अभी नहीं बताया, बताऊंगा ना। हाँ, जैसे कि तेरे बताती वो मान जाएगी। है क्यों भला, मुझ में क्या कमी है? ये ऐसा नहीं मानने वाला। तो एक काम करते हैं, जरा इसे एक छोटी सी रिहर्सल करवा देते हैं। एक बात कहूँ गौरी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जरा साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? मेरा मतलब है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और शादी के बाद रखोगे कहाँ? हाँ? यहाँ इस फटीचर गोडाउन में? अरे तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है तो हम गांव चले जाएंगे ना, वहाँ आराम से रहेंगे, कोई कमी नहीं होगी वहाँ। अच्छा, हाँ तो कोई कमी नहीं है वहाँ? और नहीं तो क्या। अच्छा, गांव में तुम्हारा अपना घर है वहाँ? घर नहीं, महल कहो महल। कितना बड़ा है पता है? पुश्तैनी जायदाद है वो हमारी। इतना बड़ा आंगन है हमारा, 4 बड़े कमरे हैं और एक रसोई है, बहुत बड़ी छत है, गलियारा है, और क्या चाहिए, सब कुछ है वहाँ पर।
क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? मुझे घबराहट हो रही है। और टॉयलेट? टॉयलेट टॉयलेट यानी शौचालय। छी, कैसी बातें कर रही हो? टॉयलेट और घर के अंदर हम नहीं बनवाते। क्या मतलब? लोटा लेकर जाना पड़ेगा मुझे? अरे नहीं नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ी नदी है, उसी के पास। तो मैं ये तुम क्या कर रही हो? फोकट ये कहीं के मुझसे शादी करना चाहता है तू? हाँ अभी बता। अरे अरे क्या कर रही हो? तेरी तो ऐसे क्या समझ ऐसे रखा है दुर्गा मुझे? कैसे बन गई? अरे कोई बचाओ! एक टॉयलेट नहीं बनवा सकते तुम? इतने ऐड चल रहे हैं टीवी पर और मुझसे शादी करोगे? अरे मैं नहीं, ऐसी वैसी क्या लड़की कर नहीं हूँ, लोटा लेकर मैं नहीं जाने वाली। सरकार आजकल मदद भी कर रही है, फिर भी देखो कैसे कैसे लोग हैं। तीसरी फेल है ना तो तेरी सोच ही छोटी है। और मैं एमए पढ़ी हूँ, मुझसे बराबरी करेगा, मुझे बीवी बनाएगा। रुक, अरे, अरे, अभी नहीं, बताती नहीं, हूँ हाथ तुझे। जोड़ता हूँ, हम माफ दोनों कर का दो, कोई माफ कर मेल दो ही नहीं है। देख 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 कितना फर्क है, देख क्यों है ना? तुम गोरी तो हो। फिर भी चला आया मुंह उठा के शादी करने। तुझे बेचारा समझकर मीठी बातें कर ली तो तू तो सीधा गले पड़ने लगा। दूं क्या दो चार? नहीं, 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 देती हूँ रख के। ऐसा मत करो। पता चलेगा तुझे। मेरे पीछे पड़ा तो अकल ठिकाने लगा ऐसा दूंगी। क्या? खबरदार जो मेरे सामने आया तो इतना मारूंगी कि अपनी शक्ल ही भूल नहीं, जाएगा। नहीं, शादी करने के नहीं, काबिल ही नहीं नहीं, ऐसा रहेगा। नहीं करूंगा। याद करेगा जिंदगी भर। हाँ ठीक है, मुझे नादान समझकर माफ कर देना। उठ जाऊं क्या? आईने में सूरत देखी अच्छा, अपनी? ठीक है। बड़ा आया था शादी करने और वो अरे भी नहीं, पापा, मुझसे। नहीं। हाँ नहीं। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। कैसे कैसे लोग गले पड़ जाते हैं। समझते क्या है अपने आप को? गौरी, तुम तो ऐसी न थी, लगता है किसी भूत प्रेत का साया है। ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ। भांजे, हाँ मामा। इन लड़कियों के नाटक किस किस तरह के हो सकते हैं ये तू बिल्कुल नहीं जानता है। ये तो शुरुआत थी, सोच ले एंड कहाँ हो सकता है। मामा ए, इधर इधर बैठ 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 जा। ये मत भूल कि हम गांव से यहाँ आए हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो मोहब्बत बंद, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ मेरे भांजे। पता है वो कितनी अच्छी लड़की है, ढूंढने पर भी ऐसी लड़की नहीं मिलती। उस दिन एम्बुलेंस जा रहा था तब मैं उसके साथ था। अनजान आदमी की जान बचाने के लिए प्रार्थना कर रही थी वो। इतनी अच्छी लड़की कहीं मिलेगी भला? अब मिली है तो हाथ से क्यों जाने दूं? अजनबी के लिए इतना करती है, सोचो मेरे लिए क्या क्या करेगी। माँ ने कहा था तुम्हें एक राजकुमारी जैसी लड़की मिलेगी, लेकिन मुझे राजकुमारी ही मिल गई। बेटा दूर के ढोल सुहावने होते हैं। मामा ये ढोल जब पास आ जाएगा ना तब भी सुहावना ही लगेगा। और एक बात, वो मेरे लिए बनी है और मैं उसके लिए बना हूँ। अब ज्यादा दिमाग मत खाओ वरना दूंगा तुम्हें भी एक। तेवर देखो। राजा को रानी से प्यार हो गया। छोटी नाली से कचरा निकालना आसान होता है, लेकिन ये तो गटर के अंदर कूद रहा है, मरेगा। कूद बेटा, गटर में कूद। कूद के जब बाहर निकलेगा ना तो उसकी बदबू से तू फुदक फुदक फुदकता रह जाएगा। बच्चों तुम लोग प्रैक्टिस करो, मैं अभी आती हूँ। क्या बात है, आज आप यहाँ? तुमसे कुछ काम था इसलिए आया। माँ के लिए चिट्ठी लिखवानी है? हाँ चिट्ठी तो लिखवानी ही है, तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। बोलिए ना। पहले आप गर्मा गर्म कॉफी पीजिए, बात तो होती रहेगी। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। देखा ना, हिचकी बंद करवा दी ना मैंने। मेरी माँ कहती है अगर किसी को हिचकियाँ आए और उसे रोकना हो ना तो उसे कुछ ऐसा कह दो जो सुनकर उसे धक्का लग जाए। आप भी ना। अपना तो स्टाइल ही ऐसा है मैडम, हम तो हम हैं, बाकी सब पानी कम है। वैसे मैंने जो भी कहा वो सिर्फ तुम्हारी हिचकी रोकने के लिए नहीं कहा। प्यार करना कोई गलत बात थोड़ी है, उसे छुपाना गलत बात होती है। दिल में कभी कुछ रखना नहीं चाहिए, जो भी दिल में है उसे फटाक से बोल देना चाहिए, ऐसा मेरी माँ कहती है। मैंने तो अपनी तरफ से क्लियर बता दिया, तुम्हें अभी के अभी जवाब देना है ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, कहाँ गया? ये लो, ले लो। क्या है और इस पर हल्दी क्यों लगी हुई है? आप इसकी पूजा वूजा करके लाए हैं क्या? ये प्रेम पत्र है और मेरे लिए प्यार ही पूजा